मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 21 मई। 21 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस फैक्ट और लास्ट में 10 ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं या फिर एक ऐसा टॉपिक रखा जाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप रेलवे, एसएससी, यूपी टेट, यूपीएसआई, बैंक, लेखपाल, स्टेट पीएससी, यूपीएससी तक के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों को जरूर जोड़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, डेली का ये रूटीन आप बना लें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कि राज नारायण का निधन हो गया, यह कौन थे? दोस्तों, हाल ही में कि राज नारायण का निधन हो गया, यह कौन थे? तो बता देना है। यह प्रसिद्ध तमिल लेखक और लोक गीतकार थे, दोनों थे, यानी कि लेखक भी थे और गीतकार भी थे, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाने वाला है दोस्तों। दोस्तों, प्रसिद्ध तमिल लोक गीतकार और प्रशंसित लेखक की राज नारायण का निधन हो गया है। उनके तमिल अध्याक्षरों द्वारा कीरा के नाम से प्रसिद्ध उन्हें करिसल साहित्य के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था। कीरा को उनके उपन्यास गोपाल पुरथु मक्कल के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया दोस्तों। दोस्तों, उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकों का विमोचन भी किया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के कौन बने हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए MMA का फुल फॉर्म क्या होगा। MMA का मतलब हो गया दोस्तों मिक्स्ड मार्शल आर्ट। क्या हो गया? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट दोस्तों याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म देखिए दोस्तों। दोस्तों, जो हाल ही में यह खिताब हुआ है, यह भारतीय मूल के थे जिन्होंने ये खिताब जीता है दोस्तों। ये सिंगापुर में हुआ है दोस्तों। यह जो MMA खिताब है का आयोजन हुआ है, यह सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर आपको पता है दोस्तों दक्षिण ईस्ट एशियाई कंट्री है, याद रखेंगे, जो कि इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर पड़ता है। इसको जीतने वाले भारतीय मूल के अर्जुन भुल्लर बने हैं दोस्तों। इन्होंने ब्रेंडर वेरा को हराया है दोस्तों। दोस्तों, अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर पर MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ये भारतीय मूल के हैं, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब उन्होंने ब्रेंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियंस में हैवीवेट विश्व चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, वेरा को हराकर भुल्लर ने फिलिपिनो अमेरिकन के 5 साल से जारी चैंपियनशिप में विजय रथ को रोक दिया है दोस्तों, याद रखेंगे। भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था दोस्तों। वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के पहले फ्री स्टाइल पहलवान भी बने हैं दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है सिंगापुर का, तो पता है सिंगापुर दक्षिण ईस्ट कंट्री है, दक्षिण ईस्ट एशिया की कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सिंगापुर का कैपिटल आपको पता है सिंगापुर सिटी है। करेंसी यहाँ का सिंगापुर डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति सेल्लपन रामनाथन। यहाँ के दोस्तों PM जो हैं बता देंगे ली सियन लोंग है, याद रखेंगे। यहाँ की राजभाषा प्रमुख रूप से जो यहाँ की भाषा बोली जाती है वो तो अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पे 4 प्रमुख भाषाएं हैं जो बोली जाती है, अंग्रेजी, मलय, चीनी और तमिल, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जो स्थापना हुआ था सिंगापुर का 29 जनवरी 1819 को हुआ था, लेकिन यह आजाद नहीं हुआ था। आजाद होता है 1963 में। अच्छा, किससे आजाद होता है? तो बता देंगे UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से। जैसे भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसी तरह यह भी 1963 में आजाद होता है दोस्तों। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल आप जान के हैरान रह जाएंगे 710.2 किलोमीटर स्क्वायर फीट में है, याद रखेंगे, जितना कि हमारा मुंबई भी नहीं है, मतलब मुंबई भी इससे बड़ा है दोस्तों। तो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में एक मलय प्रायद्वीप यानी कि मलक्का जलडमरू मध्य स्थित है, यह चीज याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए भारत की WPI मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि WPI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बता देंगे होलसेल प्राइम इंडेक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? होलसेल प्राइम इंडेक्स या WPI का फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.49% दोस्तों। अप्रैल 2021 के लिए भारत की WPI यानी कि होल सेल प्राइम इंडेक्स मुद्रास्फीति बढ़कर 10.49% हो गई दोस्तों, याद रखेंगे। यहां पर दोस्तों मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बात हुआ है, तो इन्फ्लेशन आपको हम
अच्छे से समझाएंगे और इन्फ्लेशन के साथ आपको हम डिफ्लेशन भी समझाएंगे। यानी कि इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति। यह आपका दोस्तों अर्थशास्त्र का एक तरह से कह लीजिए कि आपका वर्ड है और काफ़ी हार्ड वर्ड होते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो आपको अर्थव्यवस्था होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत इजीली हम समझेंगे दोस्तों। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति होता है। होता क्या है दोस्तों? यह किसी वस्तु या सेवा की प्राइस, यानी किसी वस्तु या सेवा की प्राइस जब बढ़ती है, मतलब गुड एंड सर्विस के संपूर्ण प्राइस जब बढ़ते हैं तब होता है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। अच्छा, डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का तीन चार मतलब होता है, जैसे कि अस्फीति और चिपकना या पिचकना कह लीजिए, या फिर संकुचन कह लीजिए। संकुचन मतलब सिकुड़ना दोस्तों, है ना? यह कह लीजिए। अच्छा, क्या होता है डिफ्लेशन? डिफ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में जब गिरावट हो जाती है। जैसे इन्फ्लेशन में क्या था, प्राइस बढ़ रहा था, इसमें गिरावट हो जाएगा। यह घटना तब घटती है जब वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है दोस्तों। यानी कि डिफ्लेशन बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों आना। याद रखें, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देना है दोस्तों। दोस्तों जो WPI है, WPI खाद्य सूचकांक में निर्मित उत्पाद समूह के खाद्य उत्पाद और प्राथमिक वस्तु समूह की खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं। याद रखें दोस्तों, WPI खाद्य सूचकांक मार्च 2021 में 153.4 से बढ़कर अप्रैल 2021 में 158.9 हो गया दोस्तों। अप्रैल में वृद्धि दर 7.58% और मार्च में 5.28% बढ़ी है दोस्तों। याद रखेंगे इतनी बातें, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं दोस्तों, प्रेसिडेंट जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कौन बने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर पहले तो बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तिब्बत के बारे में सब कुछ बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है मित्रों, हो जाएगा आपका पेम्पा त्सेरिंग। यह आप याद रख लेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा, जो तिब्बत है वह तो चीन का उपनिवेश है, इसे चीन हड़प लिया है पूरा। अच्छा, कब हड़पा था तो बताएंगे। 1949 में तो यह अपने में मिला लिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से 1959 से दोस्तों यह चीन के हाथ में है, मतलब चीन के अंदर है दोस्तों। तो साल 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद वहां के जो नेता और धर्मगुरु दलाई लामा थे वो भारत में भाग आए थे। ये चीज याद रखेंगे। और उस समय जो चीन में हेड थे, यानी कि प्रशासन प्रमुख थे शासन के, उनका नाम था माओ त्से तुंग। याद रखेंगे दोस्तों। सेम इसी तरह चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके को भी हड़पना चाहता है, जहां पे बौद्ध जनजाति निवास करती है। लद्दाख के गलवान घाटी में भी अभी हाल ही में आपने सुना होगा, चीन और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुआ था दोस्तों। दोस्तों 4 साल पहले अगर आप याद करेंगे तो भूटान जो है, भूटान और नेपाल और उसके बीच में भारत का नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा चिकन नेक जो जुड़ता है, 4 साल पहले डोकलाम में भी एक विवाद हुआ था। जो डोकलाम है दोस्तों भूटान के पास पड़ता है, तो आपसे यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तिब्बत की राजधानी लहासा और तिब्बत की मुद्रा रैनबिम्बी। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए, अंडर सी मतलब कि सी के नीचे से केबल दोस्तों बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में भारत की कौन सी संस्था शामिल हुई है? तो बता देंगे दोस्तों, यह रिलायंस जियो शामिल हुई है। कौन सी संस्था भारत की शामिल हुई है? तो रिलायंस जियो शामिल हुई है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यह जो पनडुब्बी केबल नेटवर्क भी बोला जाएगा इसको, जो अंडर सी केबल नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं? पनडुब्बी केबल नेटवर्क भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका क्या मतलब है? पनडुब्बी केबल नेटवर्क इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं के प्रवाह के लिए कई देशों को जोड़ता है। यह उच्च क्षमता और उच्च गति प्रणाली 16,000 किलोमीटर से अधिक की क्षमता के 200 टीबीपीएस टीबीपीएस यानी कि समझ रहे हैं, टेराबाइट प्रति सेकंड से अधिक प्रदान करेगी स्पीड दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो पूछा जाता है आपके यहाँ से जो टॉपिक पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा रिलायंस जियो के अध्यक्ष इन्फोकॉम कि कौन है, तो बता देंगे मैथ्यू ओमन है दोस्तों। दोस्तों अगर पूछा जाता है आपको रिलायंस जियो के संस्थापक कौन थे, तो बता देंगे मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और रिलायंस जियो का मुख्यालय आपको सभी को पता है मुंबई में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाल ही में किसने एटलस वी रॉकेट लॉन्च किया है दोस्तों? एटलस वी रॉकेट लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस दोस्तों। याद रखेंगे, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने इसे लॉन्च किया दोस्तों। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों। एटलस V रॉकेट जो है SBRIS, SBRIS याद रखेंगे दोस्तों,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है, मतलब इसको लॉन्च किया है, इसको पूर्ण रूप से स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। इसका मतलब यह हो गया, इसे मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बात हुआ है, तो इस सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। यह सैटेलाइट क्या काम करेगा? यह सैटेलाइट मिसाइल चेतावनी, युद्ध क्षेत्र, मिसाइल रक्षा में प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगी। इसका वजन जो है 4850 किलोग्राम का है। 2018 तक ऐसे ही 10 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे दोस्तों। याद रखेंगे, रॉकेट ने जो यह रॉकेट लॉन्च हुआ है, इसको 35,753 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है दोस्तों। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से देख लीजिए क्या पूछा जाएगा। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के सीईओ कौन है? तो बता देंगे टॉरी ब्रूनो। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के संस्थापक 1 दिसंबर मतलब कि इसके संस्थापक कौन थे? वही टॉरी ब्रूनो थे, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 2006 में हुआ था। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का मुख्यालय बता देंगे सेंटेनियल क्लोराडो, संयुक्त राज्य में। सेंटेनियल क्लोराडो में जो स्थान में है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? यह बता देंगे। यह दोस्तों किसके साथ किया है ऐसा काम? तो बता देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत के जो दोस्तों आपके जनजाति मंत्री हैं, जनजाति मंत्री अच्छा कौन है भारत के? तो बता देंगे अर्जुन मुंडा ने दोस्तों यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों इसमें जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, इस परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी दोस्तों। दोस्तों कार्यक्रम के पहले चरण में 250 EMRS मतलब कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाना है। याद रखेंगे, इन 250 स्कूलों में से 50 स्कूल ऐसे होंगे जो कि गहन प्रशिक्षण देंगे दोस्तों छात्रों को दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, तो कार्यक्रम के अंत में जो शिक्षकों का माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा केंद्र से ई सर्टिफिकेट और ई बैज भी प्रदान किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी बता देंगे 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। इसके संस्थापक आपके गेट्स थे, यानी कि बिल गेट्स थे और पॉल एलन थे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में श्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों? यह बताना है आपको। जो श्री चमन लाल गुप्ता थे दोस्तों, यह कौन थे? तो बता देंगे दोस्तों, एक तरह से आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों। कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों। यह किस राज्य के थे? तो बता देंगे जम्मू के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे थे दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा चमन लाल गुप्ता 13 अक्टूबर 1999 और 1 सितंबर 2001 के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे दोस्तों। यह उड्डयन नागरिक मंत्रालय भी इनके पास रहा है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की स्थापना हुआ था दोस्तों, जो यूटी बना था 5 अगस्त 2019 को हुआ था। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। इसके पहले गवर्नर जीसी मुर्मू थे, जो इस समय कैग हैं। इसके उप गवर्नर जो इस समय है दोस्तों, बता देंगे मनोज सिन्हा जी। दोस्तों इसकी राजधानी जो है, 2 राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, लद्दाखी, बाल्टी, पहाड़ी, गुजरी और दादरी। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दर्रा हैं। बता दें कौन कौन से? तो पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। दोस्तों याद रखेंगे, यहीं पर स्थित है काराकोरम श्रेणी, जो कि सबसे ऊंची चोटी उस पे स्थित है। भारत का सबसे ऊंची चोटी गेटू गार्डविन आस्टिन, जो कि 8,611 मीटर ऊंची है दोस्तों। अमरनाथ की गुफा भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, बृहत हिमालय में। दोस्तों यहाँ पे डल झील, बुलर झील जो है दोस्तों, भारत की मीठे पानी की झील है। अनंतनाग के पहाड़ियों से झेलम नदी निकलती है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। सोमरारी लैक लद्दाख में स्थित है दोस्तों। जवाहरलाल सुरंग, दोस्तों जवाहरलाल सुरंग पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, जो कि यहीं पर स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख पठार अक्साई चीन में आता है, जहां बहुत कम बारिश होता है दोस्तों। जो आपका लद्दाख पठार है, वहां पे झेलम नदी पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना भी स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? बता देंगे। जो विश्व स्तर पर विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है दोस्तों आपका 20 मई को। 20 मई को मनाया गया दोस्तों। विश्व स्तर पर मेट्रोलॉजी दिवस जो मनाया गया, इसका थीम 2021 का क्या है? तो बता देंगे स्वास्थ्य के लिए मापन। याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यह मनाता कौन है? तो बता देंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा मनाया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बता देंगे, फ्रांस के पेरिस में, और स्थापना 1955 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो बता देंगे यह भी 20 मई को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 20 मई को मनाया गया दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज की बात हुई है, तो अब जितने भी मई में इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं आप सीक्वेंस में लिखेंगे वीडियो पॉज करके दोस्तों। दोस्तों मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? तो बता देंगे एपी कल्चर कहते हैं। दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को ही मनाया जाता है विश्व स्तर पर। दोस्तों इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था। 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इस वजह से इस दिन को मधुमक्खी पालन का दिवस घोषित कर दिया गया। दुनिया का खाद्य उत्पादन का 33% उत्पादन मधुमक्खी पर निर्भर होता है दोस्तों। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो बता देंगे बिल्ड बैक वेटर फॉर बीज। दोस्तों याद रखेंगे इतनी बातें। दोस्तों यह खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। तो इसके महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू। हेडक्वार्टर रोम इटली में। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों आज जो कल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, अच्छा लगा दोस्तों। इसी तरह आप बने रहिए डेली। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग बनाया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लिए गए जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो बता देंगे अनुच्छेद नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो बता देंगे 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बता देंगे दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों? बता देंगे 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है दोस्तों? बता देंगे अनुच्छेद 32, जिसमें 5 रीड जारी होते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख हैं दोस्तों? 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद नंबर 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद नंबर 51(a). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो बता देंगे 51(a) में दोस्तों। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे दोस्तों। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों। रोज अब आपके लिए एक 5 मिनट का जीके भी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आप डेली देखिए। और 5 मिनट का मैथ का भी ट्रिक स्टार्ट हुआ है दोस्तों, डेली देखिए दोनों सेशन, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।